अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। आप कहाँ जा कर रहे हैं? भाई जी हम तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आज मार्च पे? पूरी कौम निकली हुई है। तो ये तो रास्ते तो बंद है, कैसे जाएंगे आप? तो मैं सुबह से, हमारा पूरा काफ़िला है, हम सुबह से जनाब कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने रास्ते बंद की हुई हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम किसी सूरत में भी नहीं रुके। हमें पैदल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। लेकिन पैदल तो आप पहुँच नहीं सकेंगे ना। भाई तो ये पूरे शहर और पूरे रोड जो है धरना बन जाएंगे, आप देखेंगे। और इंशाल्लाह तमाम लोग, अभी इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है कि हम, हमारे लिए जेलें रास्ता नहीं रोक सकती। हम पहले भी जेलों में गए हैं, अब भी हम जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे रास्ते ये बंद किए गए हैं, ये माफिया ने बंद किए हैं, ये करप्शन टोले ने बंद किए हैं। और हम कभी भी इनके इस जबर को नहीं मानेंगे और हम निकले हुए हैं। और इमरान खान के सिपाही जहाँ भी होंगे वहाँ धरना होगा, आप देखेंगे रात तक ये धरना होगा। इनकी जुर्रत क्या है कि ये किस तरीके से हमारा रास्ता बंद करेंगे। बिल्कुल जी, इनका कहना है कि रास्ते बंद हैं तो यहाँ पे ही जो है वो काफिले बन जाएंगे, यहीं से जो लोग वहाँ तक इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ का जवाब दें कि ये जो मौजूदा, एक तो ये रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, ये आपको लगता है कि नहीं रोक सकते? ये रोक ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये, इससे पहले भी हमारे ये हुई है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को जो मफलूज तो नहीं किया जा रहा है? ये इमरान खान की साजिश तो नहीं है ये, जिस तरह मौजूदा हुकूमत कह रही है? कैसे साजिश हो सकती है? मौजूदा हुकूमत का कहना है हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और आज तक हमारे इतने जलसे हुए हैं, एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा। तो ये किस तरीके से हो सकता है? ये जानबूझकर राना सनाउल्लाह, जो कि खुद एक डकैत है, एक जो है ना वो जाबिर है, आए गिरफ्तार करे हमें। हम गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार है, हम इस वक्त भी है। और मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं मियाँ वाली जाकर मैंने रैली की क़यादत करनी थी और इंशाल्लाह हम रोड पे हुए हैं और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आए हमें गिरफ्तार कर, हम पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, हमें परवाह भी नहीं है इस बात की। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। एक और चीज़ का मुझे जवाब दें कि इनका मौजूदा हुक्मरानों का कहना है कि जो इमरान खान का दौर था उसमें इन्होंने एक ही अपना 4 साला हुकूमत के अंदर इन्होंने 20-21 अरब का जो है ना वो कर्जा ले लिया है कि और जो हालांकि पिछले 71 साल में जो है वो 32 अरब का कर्जा हमने कर्जे उतारे हैं। इनकी जो दोनों के, जो इन दोनों का माफिया जो है, इनकी जो दौरे इक़्तिदार है, उनके कर्जे तो हमने उतारे हैं। और इन्होंने जो साजिश करके ये हुकूमत लिया, अमेरिका के साथ साजिश करके, आज साबित किया इमरान खान ने, बच्चा बच्चा उसके साथ है। आप देखेंगे रात से धरने शुरू हो जाएंगे और हमारी कौम जाग उठी है आज़ादी के लिए। हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकले हैं। और इमरान खान बिल्कुल एक ईमानदार और इंशाल्लाह KPK से निकलेगा और उसके साथ करोड़ों की आवाम निकलेगी। आप देखेंगे इस वक्त धरना लाहौर में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, करोड़ों की आवाम निकलना शुरू हो गई है। किसी और से अस्सलाम वालेकुम। और मैं वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं, दफ़ा 144 नाफज हो गई है इस्लामाबाद में, फिर भी जाएंगे? दफ़ा 140 जो है ये गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए कर दी है और उनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं ये। लेकिन ये मैं बता दूं कि सुबह इंशाल्लाह, जब आज तो हमें इन्होंने रोक लिया क्योंकि हम इक्का दुक्का लोग हम जा रहे थे अपनी गाड़ियों में। कल जब हम रैलियों की शक्ल में आएंगे तो हमने 5 मिनट नहीं लगाने और इनके ये कंटेनर उठा के हमने साइडों पर फेंक देने हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत। और पूरे जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम इस मुल्क को असल आज़ादी दिला के रहेंगे। ये जो लोग हैं जो हमें चोर उचक्के आके हमारे सरों पे बैठ गए हैं, इन लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम किसी सूरत भी अपने अब गुलामी कबूल करने वाले नहीं हैं। तब्दीली का वक्त आ गया, तब्दीली का वक्त स्टार्ट हो गया है। और आप देखेंगे कि ये धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक ये बेगैरत गंदी जो गवर्नमेंट है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जब तक ये हटा नहीं जाती। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि दफ़ा 144 नाफज हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम जो है वो कंटेनर उठा के बाहर फेंकेंगे, लेकिन एहतजाज होकर रहेगा, काफिला जाएगा।